जब आप अपने नाम को उल्टा बोलना शुरू करते हैं, उल्टा इंचेंट करना शुरू करते हैं, तो जीवन रहस्यमय तौर पे बदलने लगता है। आपकी शक्ति की गति एकदम से अलग दिशा में बहने लगती है। आप समझ भी नहीं पाएंगे और ना ही कभी आप इसकी कल्पना कर पाएंगे कि आपके साथ ऐसा क्या हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है कि आपकी शक्ति अचानक से उसी रास्ते से वापस चलते हुए कई गुना ज्यादा बढ़ती जा रही है, और ये बहुत दिव्य है। नमस्ते है जी। धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूं धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। साथियों, आज हम योग, साधना और उसकी दिव्यता का एक और आयाम समझने वाले हैं। जब भी कभी हम अपने नाम को, ठीक, जो नाम आप पहचानते हैं, वो नाम नहीं जो आपका रखा गया है, वह नाम जिस नाम से आपको पुकारा जाता है, जो नाम आपका टाइटल बन चुका है, मतलब कि जिस नाम से आपको पहचाना जाता है वो नाम आपका है। क्योंकि जब वो नाम पुकारा जाएगा तो आप पलटेंगे। और हर इंसान के लिए उसका नाम, उसकी पहचान होती है, उसकी आइडेंटिटी होती है। तो जब भी आप अपने नाम को उल्टा बोलेंगे, जैसे आपका नाम धर्म है, धर्म, धर्मेंद्र धर्मपाजी धर्म है, तो उसका क्या उल्टा क्या होगा? मरथा, मरद। किसी का नाम कामेश है तो उसका उल्टा क्या होगा? शमेका। ठीक है, तो इस तरह से नाम हम उल्टा बोल रहे हैं। ये करने से क्या हो रहा है? ये बाहर से भीतर की ओर आने वाली यात्रा बनने लगेगी, समय में पीछे जाने की यात्रा बनने लगेगी। आपका मन, आपका दिमाग पूरी तरह से काल चक्र के विपरीत घूमने लगेगा उस पर्टिकुलर समय के लिए। ये बिल्कुल वैसा है जैसे योग आसन में शीर्षासन होता है, या सर्वांग आसन होता है, या हल आसन होता है। ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत हम शरीर को लेकर के जाते हैं कुछ समय के लिए। सब चीज उल्टा बहता है और उसके अनगिनत फायदे होते हैं। ये आज्ञा चक्र से भीतर की ओर देखने का मार्ग बन जाता है कुछ ही समय के बाद। ये बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कि ऊर्जा जो अब तक आपके अंदर से बाहर बह रही थी, जो आभा मंडल, जो ऑरा आपका बना हुआ था, जो बाहर की तरफ किरणें निकल रही थी, वो किरणें अंदर की तरफ लौटनी शुरू हो जाएगी। और कुछ समय के बाद ऐसी दिव्यता, ऐसा ज्ञान फूटेगा आपके भीतर में, जो आप अपने भीतर खोज रहे हैं, जो भी अपने भीतर चाहते हैं। ऐसे प्रश्न के उत्तर जो केवल आपके भीतर, केवल अंदर ही मिल सकते हैं। केवल इस कुंडली के अंदर ही वो छुपे हुए रहस्य हैं जो आपके भीतर हैं, वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि हमें अपना नाम उतना शक्तिशाली या उतना दिव्य नहीं लगता, तो उस कंडीशन में हम अपने ईस्ट का नाम भी, ईस्ट को जिस नाम से हम पुकारते हैं, जिस नाम से भी हम अपने ईस्ट को पुकारते हैं, उस नाम के शब्द के अल्फाबेट्स को, वर्णमाला को उल्टा बोल करके देखिए, उल्टा इंचेंट करके देखिए। लेकिन बहुत सारे धार्मिक पंथों में इसकी आज्ञा आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके और कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं कि परमात्मा के नाम को केवल आप नहीं ले रहे, बहुत लोग ले रहे है ना। क्योंकि आप अपने गुरु के सानिध्य में नहीं है, आपने नाम धर्म नहीं लिया हुआ है, आप कोई नाम जप नहीं कर रहे हो या कोई गुरु मंत्र जाप नहीं कर रहे हो, तो उस स्थिति में आपको केवल अपने नाम के साथ ये करना चाहिए। ये बहुत ही जादुई शक्ति से भरा हुआ है। कब करना है? ये अपने योग अभ्यास के समय करना होता है। योग का मतलब कहीं भी शरीर को मोड़ना मरोड़ना नहीं है, वो योग आसन है। उन योग को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए, योग में उतरने के लिए हमें आसनों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है और ऊर्जा हमारे शरीर के अलग अलग रास्तों से होते हुए हमारे कुंडली में दौड़ पाती है। इसलिए योग आसनों का प्रयोग किया जाता है। योग आत्मा का व्यायाम है और आसन शरीर का व्यायाम है। तो योग आसन को जब हम मिला देते हैं तो आत्मा और शरीर दोनों को एक साथ हम मजबूत बनाते हैं, तब योग साधना पूरी हो पाती है। तो जब आप योग कर रहे हैं, सुबह स्नान ध्यान कर रहे हैं, मतलब स्नान कर लिया है और ध्यान के लिए आप बैठ गए हैं, योग का अभ्यास जिस समय कर रहे हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए, 3 से 6 मिनट के लिए अपने नाम को उल्टा इंचेंट करके देखिए, समय घूमने लग जाएगा। आपके अंदर कुछ ही दिनों में, 45 से 65 दिनों के भीतर आपके अंदर दिव्य शक्तियाँ ऐसे बढ़ जाएगी कि आपका प्रिकॉग्निशन,
जो आप पहले से इंट्यूशन, ईथर को देने वाला जो कमांड है वो आपका और ताकतवर हो जाएगा। ईथर वो फॉर्मलेस सेबेस्टियन और कई नामों से जाना जाता है, जो ब्रह्मांड में जो एक ऊर्जा है जो विचारों को मैटर में, मतलब कि स्थूल रूप में परिवर्तित करती है, उसे ईथर का नाम दिया गया। ईथर को जब हम विचारों के द्वारा, अपने अफर्मेशन के द्वारा, अपने मंत्रों के द्वारा ईथर को हम कमांड देते हैं, तो वो ईथर ही है जो ऊर्जा से सॉलिड में कन्वर्ट होकर कोई रूप में बदल जाता है या रूप में बदल देता है चीज़ों को। खैर ये बहुत डीप हो गया है, वापस आइए। तो जब आप शांत होकर के नाम को उल्टा इंचैंट करना शुरू करते हैं, ये तो एक बार तब जब आप योग साधना कर रहे हैं। दूसरा तब जब आप रात को बिस्तर में क्षमा प्रार्थना कर चुके हैं और अब सोने वाले हैं। जी हाँ, जब अगर आपको कोई भी ऐसा कोई प्रश्न है आपके भीतर, आपके क्लाइंट का, आप जिसको हील कर रहे हैं उनका, या जीवन से जुड़ा कोई प्रश्न है, अपने आप से जुड़ा कोई प्रश्न है, कोई चीज़ खो गई है, कोई चीज़ पाना है, कोई चीज़ मिलना है, ये प्रश्न इधर को देख कर के बोलिए कि ये मेरा प्रश्न है कि मुझे ये चीज़ें जानना है, इसके लिए मैं क्या करूं। और उसके बाद अपने ही नाम को उल्टा इंचेंट करना शुरू कर दीजिए। ध्यान रखना, ये अपने आप में तांत्रिक क्रिया है, प्राचीन तिब्बतियन लामा तंत्र है ये, ठीक है, तांत्रिक क्रिया है। तो इसे वही लोग परफॉर्म करें, इसे वही लोग प्रैक्टिस करें जो मन, कर्म और वचन से शुद्ध हैं। मन, कर्म और वचन से शुद्ध हैं। अब आप समझ चुके हैं, मैं इशारे में कह रहा हूं, आपको पूरी बात समझ में आ रही है। मन, कर्म, वचन से जो हीलर, जो साधक, जो योगी शुद्ध है, वही इस प्रक्रिया को करे, अन्यथा इसके साइड इफेक्ट्स यानी कि दुष्परिणाम भी आपके शरीर में देखने को आपको मिल जाएंगे। शुरुआती समय में दाग धब्बे के रूप में दिखेंगे आपके शरीर में, बाद में घाव के रूप में दिखेंगे। ये बहुत ही बेसिक इनिशियल स्टेज में आपको पता चल जाता है कि शरीर में इस तरह की चीज़ें दिखती है जब आपके मन, कर्म और वचन अलाइन नहीं होते हैं। मेरे गालों में भी एक दाग है, आपको देख के समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ये अपने व्यक्तिगत अनुभवों से बता रहा हूँ। गुरुओं ने तो सिखा दिया था, गुरुओं ने तो बता दिया था, लेकिन वही बावला मन, चंचल मन, जो देखना चाहता है, जो छेड़ना चाहता है, जो आजमाना चाहता है, तो ये गलतियां मैंने भी की है अपने समय पर, तो आपको भी बता रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप भी वैसे ही गलतियां करने के पीछे जाएंगे, बाकी आपकी इच्छा है। योग्य गुरुओं की सलाह में, योग्य गुरुओं के साथ रह करके, योग्य गुरुओं के आशीर्वाद से ऐसी प्रक्रियाओं को किया जाता है। लेकिन आप अपने इष्ट को अपने गुरु मान करके, उनसे आज्ञा लेकर के इस तरह की प्रक्रियाओं को करें। बेहद शक्तिशाली हीलर, योगी, साधक आप बन जाएंगे ये प्रक्रिया करने के महज 45 से 65 दिनों में। ठीक है जी, आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।